नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आचार्य विशाल शास्त्री। दोस्तों, हम बात करेंगे, एक व्यक्ति का हाथ हमारे पास आया है और ये जानना चाहते हैं, इनकी उम्र है 68। इनके कुछ सवालों की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी और बताया जाएगा कि आपके संतान का भविष्य कैसा रहेगा, साथ ही आपका स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, भाग्य, रोजगार किस प्रकार का आपको करना है, कहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, आदि जानकारी आपको पूर्ण रूप से दी जाएगी। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक और अच्छे से पूरा जरूर देखें। तो चलिए फिर समय न गवाते हुए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि व्यक्ति के हस्तरेखा अनुसार जीवन और साथ ही साथ व्यक्ति के भविष्य की स्थितियां किस प्रकार की देखी जाएंगी और साथ ही साथ व्यक्ति के लिए आगे आने वाले भविष्य में किन किन चीजों का साथ मिलता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे कि हस्तरेखा की बात की जाए तो व्यक्ति के हाथ में हथेली है वह चौड़ी और उंगलियां हथेली के कंपैरिजन में छोटी हैं। अंगूठा लंबा हो तो ऐसी स्थिति होने पर व्यक्ति प्रैक्टिकल, मेहनती और जमीन से जुड़ा हुआ होता है। लंबाई के मुकाबले चौड़ी अधिक है तो ऐसी स्थिति होने पर व्यक्ति भावनाओं से ज्यादा काम और जिम्मेदारी को महत्व देते हैं। उंगलियां आकृति में छोटी हैं तो ऐसी स्थिति होने पर व्यक्ति हड़बड़ी और जल्दबाजी में काम करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर पेशेंस और धैर्य की कमी भी देखने को मिल जाती है। अब साथ ही बात करें व्यक्ति के स्वभाव की तो ऐसे व्यक्ति सरल, सीधे और दिल के साफ होते हैं। ज्यादा चालाकी या राजनीति करना इनको पसंद नहीं होता। जो सोचते हैं वही बोलते हैं। थोड़ा स्पष्टवादी इनका स्वभाव देखने को मिल जाता है। अब साथ ही बात करें व्यक्ति के अंगूठे की आकृति के बारे में। इनका अंगूठा मोटा, मजबूत और थोड़ा बाहर की ओर खुला हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति होने पर व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत होती है, अपने फैसलों पर अडिग रहने वाले होते हैं। कभी कभी जिद्दी स्वभाव भी व्यक्तियों के अंदर देखने को मिल जाता है, लेकिन दिल के बुरे नहीं होते ऐसे व्यक्ति, बल्कि अपने व्यक्तियों के लिए, अपने घर परिवार के लिए त्याग की भावना रखने वाले भी होते हैं। साथ ही व्यक्ति के आचरण की अगर बात की जाए तो ऐसे व्यक्ति जीवन भर ईमानदार, मेहनती और जिम्मेदार होते हैं। दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, परिवार को प्राथमिकता पहले देते हैं, लेकिन अंदर से थोड़ा चिंतित और सोचने वाले, ओवर थिंकिंग वाले भी देखे जाते हैं। कभी कभी गुस्सा आता है पर जल्दी शांत भी हो जाते हैं। और साथ ही जब हथेली चौड़ी और भारी हो और रेखाएं गहरी हों तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष ज्यादा रहता है और मेहनत अधिक करनी पड़ती है और परिणाम भी देरी से देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति हार नहीं मानते हैं, संघर्षशील जीवन को जीकर आगे बढ़ते हैं और अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अपने जीवन को जीतते हैं। और साथ ही यह व्यक्ति की हस्तरेखा अगर देखें तो इनके अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर दिल पे लगा लेना, कभी चुप और शांत हो जाना या कुछ बोलना, ये भी देखने को मिल जाता है। कभी कभी बिना वजह चिंता करने लगते हैं ऐसे व्यक्ति। अब बात करते हैं व्यक्ति के उंगलियों के बने यव चिन्हों की। तो इनकी स्थितियों को अगर देखें और व्यक्ति के पर्वतों को और फैलेंजर्स को देखा जाए तो ये उभरे हुए हैं, साफ हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत देखने को मिल जाती है। बात करें इनकी उंगलियों पर सीधी खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, कुछ इस प्रकार से ये बनी हुई निकल कर आ रही हैं। हर उंगली पर, हर उंगली के पोर पर सीधी खड़ी रेखाएं साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। तो जिन व्यक्तियों की उंगलियों पर सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो इनका अर्थ होता है व्यक्ति का जीवन सोचने विचारने वाला, जिम्मेदारी उठाने वाला और अंदर से गंभीर स्वभाव के ऐसे व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति हल्के में चीजों को नहीं लेते, हर काम को दिल और दिमाग दोनों से करना पसंद करते हैं। जब तर्जनी उंगली पर सीधी खड़ी रेखाओं का प्रभाव बना हुआ होता है तो ये रेखा बताती हैं कि इनके अंदर सम्मान पाने की इच्छा हमेशा रहती है। ये चाहते हैं कि लोग इनकी कद्र करें, इनकी बात सुने, लेकिन जीवन में कई बार इन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाता जिसके ये हकदार होते हैं, जिससे अंदर एक हल्की सी कमी या असंतोष भी बना हुआ देखने को मिल जाता है। अब बात करें मध्यमा उंगली की तो शनि की उंगली पर भी कुछ सीधी खड़ी रेखाएं इस प्रकार से छोटी बड़ी साफ दिखाई दे रही हैं। तो ये इन रेखाओं का संकेत होता है ऐसे व्यक्ति जीवन के प्रति गंभीर, जिम्मेदार और कभी कभी अकेलापन महसूस करने वाले
होते हैं। अगर इस उंगली पर ज़्यादा रेखाएं होती हैं तो इसका मतलब होता है कि इंसान ने कर्म और संघर्ष बहुत ज़्यादा किया है और यही इनके जीवन में सफलता को भी दर्शा देती हैं। और बात करें अगर अनामिका उंगली पर, तो अनामिका उंगली पर भी सीधी खड़ी रेखाओं का प्रभाव साफ स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो अनामिका उंगली पर जब सीधी खड़ी रेखाओं का प्रभाव हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं प्रसिद्धि या पहचान पाने की इच्छा रही होती है। ये चाहते हैं कि लोग इनके काम को देखकर सराहना करें, लेकिन किस्मत ने पूरी तरह साथ नहीं दिया होता है। और बात करें अगर कनिष्ठा उंगली की, तो साफ स्पष्ट रूप से कनिष्ठा उंगली पर भी सीधी खड़ी रेखाओं का प्रभाव देखने को मिल रहा है। जब कनिष्ठा उंगली के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो यह संकेत देती हैं कि व्यक्ति बातचीत में सीधे लेकिन दिल से सच्चे होते हैं। कम्युनिकेशन में ये चालाकी नहीं करते हैं बल्कि साफ बोलने वाले होते हैं। कभी कभी इसी वजह से लोग इन्हें गलत भी समझ लेते हैं। उंगलियों पर सीधी खड़ी रेखाओं का होना यह भी दिखाता है कि व्यक्ति अंदर से थोड़ा चिंतित और ओवर थिंकिंग करने वाला होता है। हर चीज को गहराई से सोचता है और छोटी बात भी दिमाग में पकड़ कर बैठ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अनुभव से पूरे भरे हुए होते हैं, समझदार और जीवन को गहराई से समझने वाले भी होते हैं। साथ ही अब बात करते हैं व्यक्ति के हथेली के पर्वतों के बारे में और रेखाओं के बारे में। अब बात करते हैं व्यक्ति के हाथ में गुरु पर्वत की स्थिति के बारे में। ये व्यक्ति का गुरु पर्वत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये दिखने में ना ज्यादा दबा हुआ और ना ज्यादा ही विकसित है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो गुरु पर्वत मध्यम आकृति का दिखाई दे रहा है। जब गुरु पर्वत ना ज्यादा दबा हुआ और ना ज्यादा ही विकसित हो, मध्यम आकृति का हो, तो ऐसे व्यक्ति सरल मध्यम प्रवृत्ति के होते हैं। स्वभाव से ना ज्यादा अहंकारी और ना ही बिल्कुल आत्मविश्वासहीन होते हैं। ये हमेशा बीच का संतुलन बनाकर चलने वाले व्यक्ति होते हैं। जहां जरूरत होती है वहां आगे भी आते हैं और जहां जरूरत नहीं होती वहां पीछे भी हट जाते हैं। गुरु पर्वत पर सीधी खड़ी कुछ रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो ये रेखाएं बताती हैं कि इनके अंदर सम्मान पाने की इच्छा हमेशा रही है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक, परोपकारी और ज्ञानी और शिक्षित देखे जाते हैं। साथ ही साथ इनकी पहचान बने ऐसा इनका एक सपना भी होता है और लोग इनकी बात को महत्व दें। लेकिन जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने उतना मान सम्मान नहीं मिला जितना इनको मिलना चाहिए था। इसी वजह से अंदर कहीं ना कहीं एक हल्की सी कसक या अधूरापन भी देखने को मिल सकता है। गुरु पर्वत पर जब कुछ इस प्रकार से हल्का सा क्रॉस का निशान बना हुआ हो तो यह बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए ससुराल से सहायता प्राप्त होना, ससुराल अच्छा मिल जाना, पत्नी का शिक्षित होना, पत्नी का सहयोग मिलना और साथ ही साथ धार्मिक, परोपकारी और धर्म से जुड़े हुए धार्मिक आस्थाओं को मानने वाले भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ जब गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान बनता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए धन की बढ़ोतरी या धन में कभी ना कभी अच्छी स्थिति भी देखने को मिल जाती है। या ऐसे व्यक्ति परोपकारी होने के साथ दानवीर, दान करने वाले होते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान बेहद ही शुभ माना जाता है। यह उन्नति करवाना, पदोन्नति करवाना और जीवन में आगे बढ़वाना, इन चीजों की स्थिति को भी निर्मित करता है। अब साथ ही अगर बात करें व्यक्ति के शनि पर्वत की स्थिति के बारे में, शनि पर्वत दिखने में कुछ उभरा हुआ सा है, दबा हुआ कम दिखाई दे रहा है। मध्यम स्थिति में ये शनि पर्वत माना जाएगा। तो मध्यम स्थिति में जब शनि पर्वत माना जाएगा और शनि पर्वत पर कुछ आप देखें तो इस प्रकार की रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं जो मंगल रेखा मानी जाएगी, मंगल के पर्वत से निकल कर आ रही है। और कुछ एक रेखा ये विद्या रेखा है और ये भाग्य रेखा शनि पर्वत पर आकर विष्णु सिंबल बना रही है। शनि पर्वत पर अगर भाग्य रेखा के अनुसार अगर कुछ इस प्रकार से विष्णु सिंबल बनी तो ऐसे व्यक्ति जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरें लेकिन हर बार अंत में उनको कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। जैसे भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं वैसे ही ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी एक अदृश्य शक्ति हमेशा संरक्षण देने का काम करती है। ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों का फल तो जरूर भोगते हैं लेकिन पूर्ण रूप से टूटते नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति अंदर से बहुत धैर्यवान होते हैं, कठिन समय में भी संयम नहीं खोते। जीवन में देर से सफलता मिलती है लेकिन स्थायी मिलती है। धर्म और अध्यात्म में आस्था धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। और साथ ही साथ जब हाथ में शनि पर्वत अगर हल्का सा दबा हुआ या हल्का गड्ढा
प्रतीत हो तो ऐसे व्यक्ति एकांतवासी और एकांत में रहना, लोगों से कम बातचीत करना, कम फ्रेंड सर्कल देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अपने अकेलेपन को ही बहुत इंजॉय करते हैं और उसको फील करते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को कभी अच्छा भी लगता है। और जब शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति के कार्य में अड़चने, बाधा और देरी देखने को मिलती है। शनि पर्वत का दबा हुआ होना व्यक्ति के जीवन में संघर्षों को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए परिश्रम अधिक देखने को मिलता है जीवन में, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन में पदोन्नति और आगे बढ़ने का काम करते हैं। शनि पर्वत पर ये जो एक मंगल की रेखा निकल कर आ रही है, ये रेखा दर्शाती है कि अक्सर ऐसे व्यक्तियों को 35 वर्ष के समीप घर, मकान, प्रॉपर्टी, संपत्ति आदि लेने के योग बन जाते हैं। अब साथ ही बात करें अगर सूर्य पर्वत की, तो व्यक्ति का सूर्य पर्वत हल्का सा दबा हुआ बीच में दिखाई दे रहा है, और सूर्य पर्वत पर आप देख सकते हैं विद्या रेखा बनी हुई है। तो ये हाथ में जब विद्या रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति अच्छे खासे नॉलेज वाले व्यक्ति होते हैं। इनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज, बाहरी दुनिया से लोगों को देखकर सीखने का ज्ञान और दूसरों को मोटिवेट करना, अच्छा मार्गदर्शन देना, इनकी स्थिति भी देखने को मिल जाती है। जब हाथ में विद्या रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति हर जगह से ज्ञान लेना पसंद करते हैं, और साथ ही जहाँ ज्ञान की बातें हो रही हो वहाँ बैठना भी पसंद करते हैं। अब अगर हम बात करें सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत को आप देख सकते हैं बीच में हल्का दबा हुआ दिखाई दे रहा है साफ तौर पर, और सूर्य पर्वत की स्थिति ये बता रही है कि व्यक्ति के लिए अपने जीवन में संघर्ष देखने को मिला है। और जब सूर्य पर्वत पर छोटी एक रेखा हो और कुछ इस प्रकार से रेखाएं हो बनी हुई, तो ये रेखाएं व्यक्ति के लिए मान सम्मान और पदोन्नति वाली रेखाएं मानी जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सरकार से सहायता प्राप्त होना, सहयोग मिलना, और साथ ही साथ प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत होना, इन प्रकार की स्थितियों को यह दर्शाती हैं। जैसे सरकारी नौकरी करना आदि के योग भी बन जाते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें तो व्यक्ति की अनामिका उंगली तर्जनी उंगली से छोटी है। तो जब अनामिका उंगली लंबी होती है, तर्जनी उंगली छोटी होती है, तो ऐसे व्यक्ति रिस्क टेकिंग नेचर वाले होते हैं। जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों को डटकर मुकाबला करते हैं, घबराते नहीं हैं और पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए अगर चाहे कितनी भी बड़ी सिचुएशन खराब आ जाए जीवन में, तो उसका डटकर मुकाबला करते हैं। और जिनकी अनामिका उंगली लंबी होती है, ऐसे व्यक्तियों के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता अधिक होती है। दूसरों को जज करना, दूसरों को परखना, और साथ ही साथ दूसरों के प्रति अच्छा योग सहयोग रखना, ये भी देखने को मिल जाता है। साथ ही बात की जाए कि आप देख सकते हैं अनामिका और मध्यमा उंगली के बीच में यहाँ ये गैप दिखाई दे रहा है। तो जब इस प्रकार का गैप होता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जीवन के मध्य आयु में धन की अधिक कमजोर स्थिति देखने को मिल जाती है। जब उंगलियों के बीच में इस प्रकार का गैप हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि से फैसले लेने वाले होते हैं, जिनके अनामिका और मध्यमा उंगली के बीच में गैप देखने को मिलता है। और ये भी देखा जाता है कि जो व्यक्ति अपने इस प्रकार की स्थिति से जो फैसले लेते हैं, उनके फैसले अक्सर गलत होते हुए देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं व्यक्ति के बुध पर्वत की स्थिति के बारे में। आप देख सकते हैं बुध पर्वत पर सीधी खड़ी रेखाओं का प्रभाव अधिक है, और बुध की उंगली को अगर देखें तो बुध की उंगली भी व्यक्ति के अनामिका उंगली के थर्ड पोर पर जा रही है। तो ऐसे व्यक्तियों का बुध पर्वत मजबूत हो और बुध की उंगली भी लंबी हो, तो ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होती है, अधिक भाषाओं का ज्ञान भी देखने को मिल जाता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति मल्टीपल टैलेंटेड होते हैं, किस चीज़ को कैसे बेचना है, कैसे खरीदना है, ये स्थिति भी देखने को मिल जाती है। और जिनके बुध पर्वत की स्थिति मजबूत और उंगली लंबी होती है, तो ऐसे व्यक्ति सरकारी फील्ड में कार्यरत होते हुए भी देखे जाते हैं। ये योग होता है कि सरकारी नौकरी की अपॉर्चुनिटी का मिल जाना, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अच्छे खासे लॉयर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, वैद्य, हकीम आदि बनने की स्थिति भी देखी जाती है। एक प्रकार से बोला जाए तो ऐसे व्यक्ति अनामिका उंगली के थर्ड पोर तक होती है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती है अपनी बात को दूसरों के सामने रखने में, और ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम डरते हैं दूसरों से बात करने में, बल्कि खुलकर बात करने वाले होते हैं, अपनी बात को स्पष्ट तौर पर रखने वाले होते हैं, टू द पॉइंट बात करना पसंद करते हैं, घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं करते हैं। इनकी बातों में नॉलेज और अधिक गहराई वाली सोच देखने को मिल जाती है।
साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अकेले ही सफ़र करने के लिए भी तैयार रहते हैं। व्यक्ति के हाथ की अगर मंगल पर्वत की बात करें तो आप देख सकते हैं कि व्यक्ति का आंतरिक मंगल पर्वत, बाहरी मंगल पर्वत में कुछ-कुछ अंतर है। आंतरिक मंगल पर्वत हल्का दबा हुआ है और बाहरी मंगल पर्वत उभरा हुआ है। जब आंतरिक मंगल पर्वत अगर दबा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर साहस और परिश्रम तो बहुत होता है, मेहनती भी होता है, लेकिन करने में आलस देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति लड़ाई झगड़े से दूर रहना भी पसंद करता है जिनका मंगल पर्वत दबा हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों से बेवजह लड़ाई झगड़ा करना या बेमोल की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ये स्थिति देखने को मिल जाती है। और साथ ही अगर देखें तो व्यक्ति के मंगल पर्वत से सूर्य रेखा तक ये एक रेखा जा रही है और साथ ही एक रेखा शनि पर्वत तक जा रही है। ये रेखा बताती हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए गाड़ी, घर, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी आदि के योग बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी जो भी जीवन में मेहनत करते हैं उनका फल, रिजल्ट देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ये रेखाएं व्यक्ति के लिए सफलता दिलाने का काम भी करती हैं। साथ ही बात करें व्यक्ति के चंद्र पर्वत की स्थिति के बारे में, आप देख सकते हैं कि हथेली में चंद्र पर्वत की रूपरेखा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। तो जब हथेली में कुछ इस प्रकार से इस स्थिति में होता है तो ऐसे व्यक्ति के माता का स्वास्थ्य भी खराब देखने को मिलता है, माता की आयु कम देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति मन से बेचैन, चिंताएं और एंजाइटी, डिप्रेशन होने की स्थिति भी देखने को मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति चाहे ना चाहे ऐसी बातें भी सोचते रहते हैं, इमेजिनेशन में खोए रहते हैं, जिनका कोई ना सोर्स होता है, ना अर्थ होता है, ना मतलब होता है। ये प्रकार की स्थिति देखने को मिल जाती है। चंद्र पर्वत अगर जिन व्यक्तियों के हाथ में चंद्र पर्वत पर कुछ इस प्रकार की रेखाएं हों तो ये यातायात, ट्रैवलिंग स्थिति को भी दर्शा देती हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए ट्रैवलिंग और यातायात करते समय ध्यानपूर्वक रहना चाहिए और सारी स्थितियों का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ चंद्र पर्वत की स्थिति ऐसी हो तो खान पान में भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, ऑयली चिकनी वस्तुओं का अवॉइड करना चाहिए। और अगर बात करें व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत की, ये व्यक्ति का शुक्र पर्वत है जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। शुक्र पर्वत पर देखें तो कुछ बाहरी रेखाओं का प्रभाव कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये भारी रेखाएं होती हैं, ये तो खैर देखा जाए तो उत्तम रेखाएं होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ये जितनी सही होती हैं उतना ही व्यक्ति के लिए जीवन में सुखों का भोगने को मिल जाता है। और साथ ही साथ अगर बात करें व्यक्ति के शुक्र पर्वत की अन्य स्थितियों के बारे में, शुक्र पर्वत दिखने में कमजोर की अवस्था में निकल कर आ रहा है। यह कमजोर अवस्था में माना जाएगा, उभरा हुआ तो है लेकिन कुछ रेखाओं का प्रभाव भी आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से रेखाएं निकल कर आ रही हैं और फिर इसी प्रकार से इन रेखाओं का प्रभाव भी कुछ इस प्रकार से बन रहा है। जब शुक्र पर्वत पर जालीनुमा निशान का निशान जैसा अगर बन जाता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए दाम्पत्य जीवन का सुख कम देखने को मिलता है। साथ ही साथ संतान भी देरी से होने के योग बन जाते हैं और दाम्पत्य में कमी देखने को मिल जाती है। पति पत्नी के बीच में अक्सर मनमुटाव या मन की स्थिति को मैच न कर पाने की कंडीशन देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों के लिए स्त्रियों से सुख कम देखने को मिलता है, सहयोग कम देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों के लिए अपने प्रेम की स्थिति की अगर बात की जाए तो प्रेम भी कम मिल पाता है। मतलब मध्यम आकृति की स्थिति अगर ये निकल कर आ रही है तो सारी चीज़ें मध्यम प्रवृत्ति की होती हुई देखने को जीवन में मिलेंगी। अब साथ ही अगर बात करें व्यक्ति के अंगूठे के बारे में तो आप देख सकते हैं कि व्यक्ति का अंगूठा पीछे की तरफ मजबूताई से होता हुआ जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की विल पावर और ऐसे व्यक्ति की स्ट्रेंथ पावर मजबूत होती है। ऐसे व्यक्ति अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं, डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, अपने फैसलों को बदलते भी नहीं हैं और ऐसे व्यक्ति दूसरों के सामने झुकना भी पसंद नहीं करते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को लेकर मजबूताई में देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही अगर बात करें व्यक्ति के राहु पर्वत की तो राहु पर्वत व्यक्ति के हथेली में कुछ इस प्रकार से हल्का सा गड्ढा होता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये मध्यम आकृति में माना जाएगा। अगर हथेली में गड्ढा होता है तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में आर्थिक स्थितियों को लेकर कमजोर कंडीशन देखी जाती है। और साथ ही अगर बात करें केतु पर्वत, आप देख सकते हैं केतु पर्वत पर कुछ इस प्रकार की कुछ रेखाओं का प्रभाव है। ये जीवन रेखा का ही कुछ हिस्सा निकल कर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हल्का सा ट्रायंगल बना हुआ है। ऐसा व्यक्ति का बुढ़ापा अच्छा गुजरता है जिनके केतु पर्वत पर कुछ इस प्रकार की रेखाओं का प्रभाव देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं व्यक्ति के जीवन रेखा के बारे में। व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से निकल कर आकर शुक्र पर्वत को इस प्रकार से घेर रही है और शुक्र पर्वत को घेरे तो ऐसे व्यक्ति अपने घर परिवार से बेहद ही लगाव रखने वाले होते हैं, चिंता करने वाले होते हैं और साथ ही अपने परिवार को एकजुट बनाकर रखना पसंद करते हैं। सलाह और ऐसे व्यक्तियों के घर परिवार में भी
मिठास और लोगों में अच्छी मेल-मिलाप वाली स्थिति देखने को मिल जाती है, मतलब घर परिवार में लड़ाई-झगड़े कम देखने को मिलते हैं, ये कंडीशन बन जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि व्यक्ति की जो जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा बेहद भारी और मोटी होकर चली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काला सर्कल दिखाई दे रहा है। ये स्थितियाँ पॉजिटिव नहीं मानी जाती हैं, नकारात्मक होती हैं। जब जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से मोटी-मोटी हो, तो ये जीवन में संघर्ष और स्वास्थ्य की हानि को दर्शाती हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए या तो स्वास्थ्य की हानि होना या आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना, ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ अगर बात करें व्यक्ति की 68 उम्र चल रही है, तो व्यक्ति का लगभग जो समय निकल कर आएगा वो इसके अंतराल में निकल कर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 68 से पहले भी इनका जो जीवन यापन रहा है, लगभग 50 साल की उम्र से इनके जीवन में कष्ट और पीड़ा अधिक होते हुए देखने को मिल रही हैं, जिस प्रकार से कह सकते हैं कि चिंताओं का अधिक बढ़ जाना। और अगर बात करें व्यक्ति के जीवन रेखा की 68 के बाद की स्थिति के बारे में, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 75 ईयर तक का ये टाइम पीरियड निकल कर आ जाएगा। तो इसकी स्थिति को अगर हम देखें, तो यहाँ व्यक्ति के लिए अपने स्वास्थ्य को लेकर बेहद ही ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, वरना कुछ अनचाही कंडीशन घटित हो सकती हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनकी जीवन रेखा में यहाँ गड्ढे भी हैं पड़े हुए, छोटे-छोटे गड्ढे निकल कर आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ यप के निशान भी बने हुए हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी रहेगा। और इसके बाद की अगर स्थिति को देखें, तो जीवन रेखा भी यहाँ पर गहरी मोटाई के साथ दिखाई दे रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखें, अपनी ओवरथिंकिंग, अपने थॉट्स और अपने प्रोसेस, अपने अनचाही कंडीशन और अपने कुछ दुख तकलीफ़ों को बाँटना सीखें, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, घूमें-फिरें, मौज-मस्ती और साथ ही साथ खान-पान पर विशेष ध्यान रखें। आप इतना समझ कर लेकर चलें। साथ ही अगर देखें तो जीवन रेखा में से ये कुछ इस प्रकार की केतु पर्वत पर रेखाओं का प्रभाव निकल कर आ रहा है। तो ये बताती हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए जन्म स्थान से दूर रहकर कार्यरत करना, नौकरी पेशा, बिज़नेस, व्यापार करना, इनके लिए अच्छे योगों की स्थिति बन जाती है। ऐसे व्यक्ति चाहें तो खुलकर व्यापार करें, दूसरी मातृभूमि पर जाकर, तो इनके लिए फलित होने की स्थिति बन जाती है। और साथ ही अगर बात करें कि व्यक्ति की मस्ती रेखा के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि मस्ती रेखा जीवन रेखा से जुड़कर ही चल रही है। इस प्रकार से जीवन रेखा से जुड़कर ही चल रही है। तो ये जो कंडीशन होती है जुड़कर चलना, ये व्यक्ति को संकोची बना देती है। ऐसे व्यक्ति जब मार्केट जाते हैं तो सोच विचार में पड़ जाते हैं कि कौन-सी चीज़ लेना बेटर रहेगा। इनके लिए अगर ऑप्शन दिया जाए कि आपको ए लेना है या बी लेना है, तो ये अक्सर चूज़ करेंगे कि ए को खरीदूँ या बी को खरीदूँ। इस प्रकार की स्थिति में ये डाल देती है। और साथ ही अगर देखें तो जब मस्ती रेखा कुछ इस प्रकार से होकर सीधी स्ट्रेट होकर और चंद्र पर्वत से ऊपर हो और मंगल पर्वत के समीप हो, तो ऐसे व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के होते हैं, अपने काम से मतलब रखने वाले होते हैं। दूसरों की ज़िंदगी में ताका-झाकी करना, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, पास-पड़ोस के व्यक्ति क्या कर रहे हैं, इनके कंडीशन कम ही देखने को मिलती है। ये सिर्फ़ अपने जीवन को लेकर ही सोच-विचार में देखे जाते हैं, अपने घर-परिवार की स्थितियों को लेकर चलते हुए देखे जाते हैं। और अगर बात करें इनकी मस्ती रेखा के बारे में, तो मस्ती रेखा को अगर हम देखें तो कुछ इस टाइम पीरियड तक लगभग ये इनकी निकल कर आ जाएगी 50 साल के अंतराल तक। और यहाँ से अगर देखें तो इससे पहले के इनके जीवन यापन भी काफ़ी संघर्षपूर्ण देखा गया है। और जब मसी रेखा के एंड के सर्कल में कुछ इस प्रकार से डार्कनेस हो और कुछ रेखाओं का इस प्रकार से प्रभाव हो, छोटे-छोटे गड्ढे हों, तो ये स्थितियाँ दर्शाती हैं कि व्यक्ति का जीवन यापन बचपन की स्थिति को तौर पर देखा जाए तो संघर्षपूर्ण और स्वास्थ्य को लेकर भी हानिपूर्ण की स्थिति में निकल कर आता है। बचपन में ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य भी कमज़ोर देखा जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें कि आप देख सकते हैं कि जीवन रेखा में से एक रेखा निकल कर गुरु पर्वत तक जा रही है। यह रेखा व्यक्ति के लिए गिराकर द्वारा खड़ा करती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने जीवन में अगर गिर भी जाते हैं तो फिर से खड़े हो जाते हैं। यही रेखा होती है जो प्रोग्रेस की रेखा अधिकतर मानी जाती है। अब आप देख सकते हैं कि इनकी अगर हम स्वास्थ्य रेखा को देखें तो जीवन रेखा में से इनकी कुछ स्वास्थ्य रेखा इस प्रकार से जो निकल कर आ रही हैं और कुछ एक स्वास्थ्य रेखा इनकी कुछ इस प्रकार से है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि व्यक्ति की भाग्य रेखा का आसार अगर हम माने तो व्यक्ति की भाग्य रेखा जीवन रेखा के अंदर से होकर निकली है। तो जब भाग्य रेखा जीवन रेखा से होकर निकलती है तो हाथ में विमल योग का निर्माण भी कर देती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अपनी स्वयं की मेहनत से जीवन में अपना परचम लहराते हैं, अपना भविष्य बनाते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं और अपना परिवार चलाते हैं।
ये भाग्य रेखा व्यक्ति के लिए दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति परिश्रमी, मेहनती, पराक्रमी होते हैं और जीवन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले होते हैं, परिश्रम से पीछे नहीं हटते हैं और जो भी ये साम्राज्य इकट्ठा करते हैं, जो भी अपना जीवन यापन बनाते हैं, ये स्वयं ही निर्मित करने वालों में से होते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि भाग्य रेखा जब शनि पर्वत तक पहुंची तो शनि पर्वत पर भाग्य रेखा ने कुछ इस प्रकार से अपना रूप बदला है। तो जब भाग्य रेखा 2-3 रेखाओं में बदल जाती है तो ये शुभता में निकल कर आता है। ये योग जो बनता है ये व्यक्ति के लिए अपनी सफलताओं की ओर ले जाने वाला माना जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि व्यक्ति के हाथ में जो बुध रेखा है कुछ इस प्रकार से और मस्ती रेखा का प्रभाव भी है और ये इस प्रकार से एक ट्रायंगल इनका बीच में बन रहा है। ये यही ट्रायंगल होता है मनी ट्रायंगल और मनी ट्रायंगल की स्थिति जितनी पॉजिटिव होती है बनती हुई हस्तरेखा में उतना ही व्यक्ति के लिए अच्छा माना जाता है। और साथ ही अगर देखें तो व्यक्ति की जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा कुछ इस प्रकार से आकर गुरु पर्वत तक जा रही है और गुरु पर्वत से हृदय रेखा में आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार की रेखा और कुछ इस प्रकार की रेखा मस्ती रेखा को स्पर्श कर रही है। ऐसे व्यक्ति का व्यवहार शांत और लॉजिकल और साथ ही साथ परोपकारी धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति दान दक्षिणा करना, दूसरों की मदद करना और पशुओं को खाना देना आदि प्रकार की स्थितियां देखने को मिल जाती हैं। ऐसे व्यक्ति भरोसे के लायक होते हैं जिनकी हृदय रेखा गुरु पर्वत तक जारी होती है और ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास करना गलत नहीं माना जाता है, बढ़ चढ़कर देखने को मिलते हैं। जिनके हृदय रेखा के पीछे कुछ गौ पूंछ आकृति कम बनी हुई होती है तो ऐसे व्यक्ति गंभीर रूप के होते हैं, मतलब हंसी मजाक करना अधिक पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादातर शांत स्वभाव और गंभीरता के साथ देखे जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर एक बात देखें तो बुध पर्वत का मजबूत होना और कनिष्ठ उंगली का लंबा होना तो ये ऐसे व्यक्तियों की लॉजिकल पर्सनैलिटी होती है और ऐसे व्यक्ति हंसी मजाक ज़्यादा सहन तो नहीं करते हैं लेकिन हाँ समझकर हंसना इनके अंदर देखने को मिल जाता है। साथ ही अब बात करते हैं कि व्यक्ति की हस्तरेखा अनुसार जो सवाल व्यक्ति के हैं वह किस प्रकार से हैं। साथ ही बात करते हैं जातक के सवालों के बारे में कि जातक किन सवालों को लेकर चिंतित थे, परेशान थे और वह क्या जानना चाहते थे। तो सबसे पहले जातक का सवाल है कि जातक का स्वास्थ्य किस प्रकार का रहेगा। जीवन रेखा को देखें तो कुछ इस प्रकार से गहरी होती हुई शुक्र पर्वत को घेर रही है और साथ ही साथ मंगल पर्वत की स्थिति को देखेंगे और स्वास्थ्य रेखा को देखेंगे। स्वास्थ्य रेखा जब हाथ में धुंधली और छोटी और हल्की होती है तो ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य नरम गरम रहता है। ऐसे व्यक्ति ऋतु के समान होते हैं, जैसी जो ऋतु आती है उसी के अनुसार यह बीमार अवस्था में देखे जाते हैं। इनका स्वास्थ्य का कभी कुछ पता नहीं होता है कि कब सही रहेंगे। ऐसे व्यक्तियों के लिए सर्दी जुकाम होना, गले से जुड़े रोग को देखने को मिलना, जोड़ों में दर्द, हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम और मानसिक स्थिति से रिलेटेड कंडीशन देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ जब हाथ में स्वास्थ्य रेखा कुछ इस प्रकार से होती है, धुंधली या छोटी धुंधली हो, क्योंकि इनके हाथ में स्वास्थ्य रेखा धुंधली है, उस पर अधिक बल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति के लिए पाचन तंत्र से जुड़ी रोग होने को देखने को मिल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के लिए आने वाले समय में भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। 68 के बाद से लेकर आगे की ज़िंदगी में भी व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य को लेकर कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, इसलिए खान पान पर ध्यान देना, व्यायाम करना और एक्सरसाइज करना ये व्यक्ति के लिए ज़रूरी देखा जाएगा। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के बारे में, धन कितना क्या कैसे कुछ रहेगा, गाड़ी घर मकान वाहन प्रॉपर्टी के योग हैं या नहीं है इस हाथ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा कितनी प्रबल है। साथ ही फिर ये स्वास्थ्य रेखा का होना अत्यंत आवश्यक होता है और जीवन रेखा को आप देख ही सकते हैं कि जीवन रेखा व्यक्ति की यहाँ तक मोटी है, फिर इसके बाद हल्की कुछ और स्थिति में बदलकर और फिर से मोटी होती चली गई है। तो ये जो कंडीशन है कि व्यक्ति के हाथ में, और बुध की स्थिति को और नोट करेंगे यहाँ पर। ओवरऑल अगर इन कंडीशन को देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मध्यम प्रवृत्ति की निकल कर आती है। शुक्र की स्थिति को आप देख ही सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास न ज़्यादा अधिक संपत्ति का होना न कम होना, मतलब मध्यम आसार निकल कर आते हैं। गाड़ी घर मकान वाहन होते हैं और कभी कभार धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में इन स्थितियों को निर्मित करते जाते हैं। तो एक प्रकार से बोले तो व्यक्ति के हाथ में आर्थिक स्थिति कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है और ये जो एक गैप होता है ये भी धन की स्थिति को दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति के अनचाहे कंडीशन में खर्चे निकल कर आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से पैसा किसी न किसी चीज में वेस्ट हो जाता है। तो एक प्रकार से देखा जाए कि व्यक्ति की ऑल ओवर हथेली में आर्थिक स्थिति मध्यम प्रवृत्ति की निकल कर आ रही है। ऐसे व्यक्ति इन्वेस्ट करें, कहीं पर किसी एफडी में पैसा डालकर रखें
और साथ ही साथ कोई अपनी LIC वगैरह करवा कर रखें, जिससे इनको फ़ायदा होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर भविष्य में करवा रखी होगी तो अवश्य फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के लिए इसलिए फ़ायदा देखने को मिलेगा क्योंकि भाग्य रेखा जब राहु के क्षेत्र से होकर शनि पर्वत तक जाती है तो अचानक में लाभ होने की स्थिति बन जाती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए अचानक से लाभ होना, गेन होना और गाड़ी, घर, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के योग बन जाना, बैंक बैलेंस का भर जाना, ये स्थिति देखने को मिल जाती है। अब साथ ही बात करें व्यक्ति के संतान के बारे में, तो व्यक्ति की हस्तरेखा दर्शा रही है कि व्यक्ति के हाथ की संतान रेखाएं गहरी और मजबूत हैं, तो 2 संतान प्रवृत्ति के योग बन रहे हैं। और साथ ही अगर बुद्धि की स्थिति को भी देखा जाए तो यहाँ भी 2 इन संतान के योग निकल कर आ रहे हैं। मणिबंध की रेखाओं को देखें तो संतान की स्थितियों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि संतान का स्वास्थ्य कभी ना कभी खराब हो जाना, स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या परेशानी देखने को मिलना और जीवन में भी संघर्ष देखने को मिल जाते हैं जब मणिबंध की पहली रेखा कुछ इस प्रकार से होती है जैसे कि आप यहाँ नोट कर रहे हैं। जब ऐसी मणिबंध रेखाएं होती हैं, ऐसे जातकों के संतानों का जीवन संघर्षपूर्ण होता है। साथ ही बात करते हैं कि जातक जानना चाहते हैं कि उनकी एक संतान है, वह नौकरी पर कब लगेगी और कब उनका भाग्य वृद्धि होगा, इस प्रकार की स्थिति वह जानना चाहते हैं। तो ये जानने के लिए इनकी संतान रेखाओं को देखें। संतान रेखाएं जब गहरी हों, ज़्यादा ही मोटी डार्क हों, तो ऐसी कंडीशन में संतान का जीवन संघर्षपूर्ण देखा जाता है और संतान का स्वास्थ्य भी खास अच्छा देखने को नहीं मिलता है। कोई ना कोई बीमारी या परेशानी, रोग चलते ही रहते हैं जीवन में। और मणिबंध रेखाओं का प्रभाव तो मैंने आपको बताया ही था कि जब मणिबंध रेखाएं डिस्टर्ब होती हैं, कुछ इस प्रकार से जंजीरदार होती है, तो ऐसे व्यक्तियों के संतानों का जीवन संघर्षपूर्ण देखा जाता है। और साथ ही साथ इनकी अगर रेखा देखी जाए तो इनकी रेखाओं में कुछ खास अनुभव, कुछ खास योग निकल कर नहीं आ रहे हैं, जिससे ये देखकर बताया जाए कि संतान का भाग्य कब खुलेगा, संतान को नौकरी कब मिलेगी। उसके लिए संतान की खुद की भाग्य की स्थिति देखने के लिए संतान की रेखाएं और संतान की कुंडली को देखा जाता है, तभी इनके लिए बताया जाएगा। और ये मैं इनके लिए मैसेज में लिखकर भेज दूंगा कि संतान का क्या कुछ कैसे रहेगा। साथ ही बात करते हैं व्यक्ति के वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन को देखने के लिए शुक्र की स्थिति को देखें, जीवन रेखा देखें, साथ ही साथ गुरु पर्वत और विवाह रेखा को देखा जाता है। तो ओवरऑल इन स्थितियों को देखकर पता चल रहा है कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सरल मध्यम प्रवृत्ति का निकल कर आ रहा है। ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में ज्यादा खास रोमांच देखने को नहीं मिलते हैं और सरल मध्यम प्रवृत्ति के कंडीशन निकल कर आ जाती है और व्यक्ति अपनी जीवन यापन को सरल मध्यम प्रवृत्ति में लेकर चलता रहता है। साथ ही अगर बात करें कि आगे का भविष्य किस प्रकार का कैसे रहेगा, तो व्यक्ति के लिए आगे आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना है, ध्यान रखना है और बाकी का समय अच्छा खासा तो नहीं, संघर्षपूर्ण ही रहेगा। जीवन आगे भी आपका थोड़ा कठिनाइयों से भरा हुआ देखा जाएगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और अपने घर परिवार की स्थितियों को मैनेज करके लेकर चलें। मेडिटेशन करें, ध्यान केंद्रित करें, ऑल ओवर अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यही आपके लिए कहा जाएगा। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी हो और साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी का आप सभी को धन्यवाद।